नमस्कार, सुप्रभात। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन होने जा रहा है। आज बीजेपी आरजेडी कैंडिडेट का नामांकन होगा। बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक बंटी यहां नामांकन करेंगे। आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता भी नामांकन करेंगी। आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने चुनाव चिन्ह भी सौंप दिया है। तो देखिए, बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और ऐसे में आरजेडी और बीजेपी के प्रत्याशियों का आज नामांकन होने जा रहा है। आखिरी दौर पर बीजेपी ने यहां अभिषेक बंटी के नाम पर मुहर लगाई और उसके ठीक सामने आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में भी अच्छे खासी मत हासिल की थी, लेकिन रतन नवीन के सामने उन्हें परास्त होना पड़ा था। अब ऐसे में कैंडिडेट बदल चुके हैं, समीकरण भी बदल चुका है और बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव प्रशांत किशोर के एंट्री के बाद से और भी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। तो आरजेडी प्रत्याशी हैं रेखा गुप्ता और बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक बंटी। आज इन दोनों ही की तरफ से नामांकन है और चुनाव चिन्ह भी पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव ने रेखा गुप्ता को सौंपा और अब ये बिल्कुल बच चुका है। बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए देखिए, ये सीट इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पिछले कई वर्षों से बीजेपी की जीत हासिल हुई है। नितिन नवीन यहाँ कई टर्म के विधायक रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ से बीजेपी अपनी जीत का दम भर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस बार प्रत्याशी बदल चुका है, तो ऐसे में क्या जनता का मन बदला या जनता उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेगी, इसका भी परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकिता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंकिता, बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज नामांकन है दोनों ही प्रत्याशियों की तरफ से। बिल्कुल सुष्मिता, आज आरजेडी और बीजेपी दोनों के ही उम्मीदवार जो है नामांकन करेंगे। 11 बजे का समय दिया गया है, समाहरणालय पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जो समय सारणी बताया जा रहा है, वो चूंकि भाजपा के प्रत्याशी हैं अभिषेक सिन्हा, और वो अपने आवास आनंदपुरी से निकलकर सबसे पहले नवीन सिन्हा पार्क पहुंचेंगे। नवीन सिन्हा पार्क इसलिए क्योंकि नितिन नवीन के पिताजी का जो वहाँ पे मूर्ति स्थापित है, वहाँ पर वो जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद वहाँ से राजवंशी नगर निकलेंगे, राजवंशी नगर महावीर मंदिर में पूजा करेंगे। उसके बाद अखंड वासनी मंदिर में आकर के पूजा अर्चना करेंगे। और बांसघाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जो है वो समाहरणालय पहुंचेंगे। और ऐसे में बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो सभी उनके हुजूम के साथ पहुंचेंगे। वहीं आरजेडी की भी बात कर ले तो आरजेडी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सीट हो जाता है। और ऐसे में जो पहले भी रेखा गुप्ता ही थी उम्मीदवार के तौर पे, इससे पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, इस बार भी आरजेडी ने उन पे भरोसा जताया है और उनका भी नामांकन 11 बजे का ही समय दिया गया है। तो वो 11 बजे का जो समय दिया गया है सुष्मिता, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोनों ही खेमे यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही उम्मीदवार जो है वो 11 बजे समाहरणालय पहुंचेंगे। वो क्षण देखने वाला होगा सुष्मिता। बिल्कुल अंकिता, चलिए इंतजार है। लेकिन ये चुनाव और भी दिलचस्प हुआ जब प्रशांत किशोर की इसमें एंट्री हुई। तो क्या लगता है बीजेपी के लिए जो गढ़ की सीट रही है, हमेशा से बांकीपुर का जिक्र रहा है कि यहां से बीजेपी को वो हमेशा से विश्वास रहा कि जीत हासिल होगी, इस बार कितना समीकरण बदलता या बिगड़ता नजर आएगा अगर त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो? बिल्कुल सुष्मिता, यहाँ से 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, यानी कि बीजेपी, आरजेडी और जो जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर है वो, और एक और उम्मीदवार महिला उम्मीदवार है बीना मानवी। वो उनका जो लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के जो जनशक्ति जनता दल है
उस पार्टी से वो सिंबल से लड़ रही हैं बीना मानवी। तो ऐसे में वो 4 लोग खड़े हैं, लेकिन लड़ाई जो मुकाबला जो है वो ये त्रिकोणीय, जो आपने कहा एकदम सही कहा है, मुकाबला त्रिकोणीय ही है। क्योंकि चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ से कई बार के विधायक रह चुके हैं और ऐसे में बांकीपुर सीट, बांकीपुर के जनता जो है उन पर बहुत भरोसा भी किया और कई बार उन्हें विधायक भी बनाया है। और ऐसे में इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि जो उम्मीदवार बनाए गए हैं उस पर वहाँ की जनता कितनी उम्मीद जताते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन आप देखिए कि रेखा गुप्ता भी खड़ी है, लेकिन प्रशांत किशोर, जो कि आप देखे होंगे कि विधानसभा चुनाव के दौरान वो चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन बांकीपुर सीट ऐसा सीट जहां पर उन्होंने अपने भाग्य को आजमाया है और इस बार चुनाव लड़ने के मूड में है। और ऐसे में उम्मीदवार बने हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि पहली बार उनकी उम्मीदवारी हुई है तो उनके लिए भी एक नाक का सवाल है, तो अपना जो दमखम है वो दिखाएंगे ही। ऐसे में मुकाबला इस बार बांकीपुर बिल्कुल। चलिए, प्रशांत किशोर के एंट्री के बाद यहाँ जनसुराज के लिए भी एक उम्मीद जगी है, क्योंकि इस बार खुद प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। बहुत शुक्रिया आपका अंकिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे